देश के अंदर सुरक्षित हूँ, क्या मेरी इज्जत और आबरू। दो बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जिस तरीके से उनके साथ जो घटना हुई है, उनका सामूहिक बलात्कार होता है और फिर उनके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ जाता है। क्या 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने से क्या मोदी जी को खबर नहीं है कि 3 महीने से मणिपुर में क्या हो रहा है? लगातार जो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वही नामर्द मासूमों की इज्जत लूट लेते हैं। क्यों मोदी सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करती? क्यों ऐसे प्रधानमंत्री को कटघरे में नहीं खड़ा करती हैं? क्यों सवाल नहीं पूछे जाते ऐसी सरकार से? ये गोदी मीडिया, ये जो गिद्ध मीडिया है, क्या सरकार से सवाल करेगी, सत्ता से सवाल करेगी? मैं एक बेटी की माँ हूँ और मेरा कलेजा फटता है जब मैं इस तरीके की बातें सोचती हूँ। अब मेरा सम्मान की और आप कार्यवाही की बात करते हैं। 77 दिन बीत चुके हैं। 77 दिन बाद आज मोदी जी भावुक होते हैं। उधर के ईसाई समुदाय की बेटियों को किस तरीके से नग्न करके आप घुमाते हैं, और एक भीड़ है, कोई 1-2 आदमी नहीं है। एक आप शर्मसार नहीं हुई क्या? आप नग्न नहीं हुई क्या? मणिपुर दंगा के 3 महीना के बावजूद भी मोदी जी का कोई बयान नहीं आता, लेकिन एक वीडियो जब वायरल होता है, जो शर्मसार करने वाली वीडियो होता है, उसको वायरल होने के बाद मोदी जी कहते हैं कि इस पे हम बहुत आहत हुए हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद देशवासी खासा नाराज़ है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट आरफा खानम मौजूद है। आइए बात करते हैं, ये क्या सोचती है इस वीडियो को देखने के बाद, जो कि वाकई में भयावह तस्वीर दिख रहा था उस तस्वीर। क्या सोचते हैं मैडम? देखिए, दिखाकर ख्वाब महलों के ये गुर्बत लूट लेते हैं, दिखाकर ख्वाब महलों के ये गुर्बत लूट लेते हैं और वतन की आबरू और उसकी जीनत को छीन लेते हैं। जो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वही नामर्द मासूमों की इज्जत लूट लेते हैं। लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले तुम छोड़कर बात मजहब की, बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से, ये हिंदुस्तान सबका है। जिस तरीके से मणिपुर के अंदर ये मणिपुर की जो तस्वीर सामने आई, 74 दिन हो गए, 74 दिन से लगातार मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री जी का आपने सही कहा, कोई बयान नहीं आता है। 3 महीने के करीब हो रहा है और मणिपुर पूरी तरीके से दंगा, वहाँ पर इस तरीके की गैंग रेप जैसी घटनाएं बहुत आम हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि मणिपुर भारत का हिस्सा ही नहीं है, भारत के अंदर ये गृह युद्ध चल रहा है। मणिपुर भी भारत का ही हिस्सा है। जिस तरीके से ये वीडियो 77 दिन के बाद सामने आती है, क्योंकि इंटरनेट बंद है वहाँ पर, पूरी तरीके से सरकार फेल हो चुकी है। ये वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका तो बयान ये आता है कि इस तरीके की घटनाएं तो वहाँ पर आम है, ये तो होती ही रहती हैं। इस तरीके के बयान जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, उनका है। मणिपुर में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। 3 महीने से लगातार मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा करते हैं। जाहिर है कि मणिपुर उनको मणिपुर से कोई लगाव नहीं है। मोदी जी कह तो रहे हैं कि वो आहत हुए हैं और बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसके दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। देखिए, जिस तरीके का बयान मोदी जी का आता है, जाहिर है 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने से क्या मोदी जी को खबर नहीं है कि 3 महीने से मणिपुर में क्या हो रहा है? लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके से मणिपुर की हर रोज नई तस्वीरें आ रही हैं, मणिपुर जल रहा है। क्यों प्रधानमंत्री जी मौन थे? क्यों 3 महीने से उनको नहीं पता था कि मणिपुर में चल क्या रहा है? क्या वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या वो वहां पर पूरी तरीके से, जिस तरीके से सरकार फेल होती नजर आई है, क्या मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या वो मुख्यमंत्री भाजपा के मंत्री नहीं हैं? आज जिस तरीके का बयान मोदी जी देते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके का वीडियो जो लगातार आ रहा है, जो उनके खुद मंत्री कहते हैं कि ये तो बहुत आम सी घटना है। तो इस पर हम सभी लोगों को इस बात से बहुत अचंभा होता है कि इस तरीके के वीडियो जब भी आते हैं, कहीं से देश के किसी भी हिस्से से आते हैं, तो 2 दिन उस पर शोक व्यक्त किया जाता है, 2 दिन उस पर चर्चा होती है। तमाम जो गिद्ध मीडिया है, पहले वो गोदी मीडिया थी, अब वो गिद्ध मीडिया है, क्योंकि गिद्ध मीडिया को क्या अफसोस हो रहा है? क्या वो सत्ता से अब सवाल करेगी? क्या उसको जो 2 बेटियों को जिस तरीके से नग्न करके घुमाया गया, क्या कसूर था? क्या एक समुदाय से थी, वो ये कसूर था उनका कि मणिपुर में जिस तरीके से पूरी तरीके से वहाँ की जो सरकार है फेल होती नजर है? क्या ये गोदी मीडिया, ये जो गिद्ध मीडिया है,
क्या सरकार से सवाल करेगी, सत्ता से सवाल करेगी? एक देश की हर बेटी, हर माँ आज ये सत्ता से सवाल कर रही है, मोदी जी से सवाल कर रही है। जो मोदी सरकार ये कहती थी बहन बेटियों की इज्जत और की हिफाजत करने की बात करती है, जो ट्रिपल तलाक की बात करती थी, और यही मोदी जी जो मध्य प्रदेश में जाते हैं और बहनों की बात करते हैं, यूसीसी की बात करते हैं। पूछना चाहती हूँ कि जब बिल्किस बानो के जितने भी 11 आरोपी थे, उनको देश के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी महिला सम्मान की एक तरफ बात कर रहे थे, और दूसरी ही तरफ उन्हीं की सरकार ने जिस तरीके से 11 आरोपियों को छोड़कर उनको टिकट दिया। आप ये किस तरीके का महिला सम्मान कर रहे हैं? कह तो रहे हैं कि छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, बहुत आहत है। देखिए, बिल्किस बानो के आरोपियों को सजा हो गई, वो जेल की सलाखों के पीछे भी चले गए, लेकिन उसके बाद भी ये तानाशाह सरकारों ने उन आरोपियों को वहां से छोड़ा, उनको माफी दी और उनको छोड़ा और उनको टिकट दिया। तो आप ये सोचिए कि कितना महिला सम्मान इस देश का हो रहा है और कितनी सजा होगी। और ये कोई पहली घटना नहीं है, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है कि जो देश के अंदर हुआ है इस तरह की घटना। आप सोचिए, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके, ये इतनी डेयरिंग, इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है? एक हिंदू संगठन जिस तरीके से उस हिंदू संगठन को जिस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिस तरीके से उनको संरक्षण दिया जा रहा है, आप महिला सम्मान की और आप कार्यवाही की बात करते हैं। 77 दिन बीत चुके हैं, 77 दिन बाद आज मोदी जी भावुक होते हैं, तो तमाम जो ट्रोल आर्मी है, वो ट्रोल आर्मी कहती है कि देखिए ये तो वीडियो पुराना है, ये तो वीडियो 4 मई का है। तो देखिए 4 मई का हो या 10 मई का हो या 1 साल पुराना हो, 2 बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जिस तरीके से उनके साथ जो घटना हुई है, उनका सामूहिक बलात्कार होता है और फिर उनके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ जाता है। क्या ये कोई भी महिला इस बात को, इस घटना को जब भी सोचेगी उसकी रूह कांपेगी? मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, आज मैं भी सोचती हूँ कि आज इस देश के अंदर अगर कोई भी बेटी किसी भी बेटी के साथ होता है, निर्भया जब हमने देखा था, जब निर्भया हुआ था, तो इसी तरीके से पूरा देश एकजुट हुआ था उसके इंसाफ के लिए। आज 2 बेटियों के साथ मणिपुर में जो होता है, ये वीडियो सामने आई तो पता चला ऐसा क्या क्या हो रहा होगा मणिपुर में। सोचिए कि जिस तरीके से मणिपुर के अंदर इन बेटियों का वीडियो सामने आता है, आप ये सोच के देखिए कि किस तरीके से, क्या वो एक ईसाई समुदाय की थी तो वो एक महिला नहीं थी, वो एक औरत नहीं थी, वो एक औरत नहीं थी। क्या हमारा इस तरीके से जमीन मर चुका है कि हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि मोदी सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है? आज मैं इस सोच के, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इस वीडियो को देख पाऊं, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इस वीडियो पर बात कर पाऊं, क्योंकि जो घटना हुई है उसने हर महिला को शर्मसार किया है। हर महिला अपने आप में ये महसूस कर रही है कि क्या मैं इस देश के अंदर सुरक्षित हूं, क्या मेरी इज्जत और आबरू, क्या मैं अगर सड़क पे चल रही हूं क्या मैं सुरक्षित हूं? देश का हर वो समुदाय, हर वो जो एक समुदाय जिसको बार बार टारगेट किया जाता है, वो बार बार इस चीज को सोचता है कि मैं जिस समुदाय से हूं, मैं जिस धर्म से हूं, क्या उनकी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? एक तरफ तो आप कश्मीर पंडितों की बात करते हैं, उनकी बहन बेटियों की बात करते हैं, और दूसरी ही तरफ आप एक समुदाय के, ईसाई समुदाय की बेटियों को किस तरीके से नग्न करके आप घुमाते हैं। और एक भीड़ है, कोई 1-2 आदमी नहीं है, एक भीड़ है, एक भीड़ जो जिस तरीके से 2-3 बेटियों को घुमाती है। ये सोचिए कि किस तरीके की मानसिकता इस देश के अंदर पनप रही है, किस तरीके की नफरत इस देश के अंदर पनप रही है। मैं एक बेटी की माँ हूँ और मेरा कलेजा फटता है जब मैं इस तरीके की बातें सोचती हूँ कि मैं कैसे अपनी बेटी को बाहर भेजूंगी, कैसे मैं स्कूल कॉलेज भेजूंगी, कैसे मैं उसको काम पे भेजूंगी। आज एक माँ होकर के मेरा दिल कांपता है। ऐसी तमाम देश की माएँ और बहनें हैं, बेटियां हैं जो घर से निकलती हैं, काम कारोबार पर निकलती हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए निकलती हैं। आज मेरा दिल भर गया है। आज मैं ये सोच करके मेरी आत्मा, मेरी रूह कांप रही है कि आज उन बेटियों के साथ ये हो रहा है। देश की किसी भी बेटी के साथ ये कभी भी हो सकता है। ये जो इस तरीके के गुंडे हैं जिनको संरक्षण मिलता है, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, और फिर उसके ऊपर 4 दिन चर्चा होती है तो कार्यवाही नहीं हुई। 77 दिन हो गए जब ये वीडियो आता है तब प्रधानमंत्री जी भावुक होते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं जो कार्यवाही होनी चाहिए, जिस स्पीड से कार्यवाही होनी चाहिए
चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी भावुक होकर के कहते हैं ये गलत हुआ और ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन तमाम महिला मंत्री, तमाम जो वो महिला मंत्री जो संसद के अंदर बैठी हैं, बाल विकास मंत्री, वो चुप बैठी हैं, जिनको बार बार महिला सम्मान की वो बात करती हैं, बार बार उनकी भावनाएं आहत होती हैं। आज क्या हुआ? क्यों नहीं बोलती? क्यों मोदी सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करती? क्यों ऐसे प्रधानमंत्री को कटघरे में नहीं खड़ा करती हैं? क्यों सवाल नहीं पूछे जाते ऐसी सरकार से कि मणिपुर के अंदर कब मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जाएगा? क्यों कहीं पर कोई घटना होती है, रेल दुर्घटना के अंदर, बालासोर के अंदर जो होता है, वहां पर हजारों लोग मरते हैं, हजारों लोग घायल होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं होती, इस्तीफा नहीं होता। यहाँ पर महिलाओं की बात होती है, महिला सम्मान की बात होती है, मुस्लिम बहनों की बात होती है। मध्य प्रदेश में जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं यूसीसी ला करके तमाम मुस्लिम महिलाओं के हक अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है उसके लिए प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे? ऐसे प्रधानमंत्री जो कहते हैं 56 इंच की छाती अपनी बताते हैं और महिला सम्मान की बात करते हैं। बिल्किस बानो गोधरा जो गुजरात के अंदर हुआ, गुजरात से लेकर के आज तक जो मुख्यमंत्री जो गुजरात में इंसाफ नहीं दे पाए, जिन बहनों को, जो गुजरात के आरोपियों को जिस तरीके से ये मोदी सरकार छोड़ती है, तो ये सोचने पर मजबूर करती है कि देश की महिलाएं, चाहे वो किसी भी वर्ग की हूं, अगर कोई ये सोचता है कि मैं मुस्लिम नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं जैन हूं, मैं बौद्ध हूं, मेरे साथ ये नहीं होगा, तो माफ कीजिएगा, ये आपसे कहना चाहती हूं कि ये किसी कोई धर्म जात नहीं देख रहे हैं। मुसलमानों के नाम पर ये आपसे वोट जरूर लेते हैं। ये दिखाया जरूर जाता है कि मुसलमानों को हम लोग पाकिस्तान भेजने वाले हैं, मुसलमानों की लिंचिंग होगी, मुसलमानों की बहन बेटियों को काटा और मारा और उनका बलात्कार किया जाएगा। ऐसी घटनाएं जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ जब ये इनके मंत्री और तमाम जो कार्यकर्ता जब इनके बोलते हैं और तमाम स्टेटमेंट जो दिए जाते हैं, सिर्फ आपके वोट को हथियाने के लिए, वोट को लेने के लिए किए जाते हैं। लेकिन इससे ज्यादा आप लोग असुरक्षित हैं इस देश के अंदर। अगर आपको अपनी बहन और बेटियों और माँ बहनों के बारे में अगर आपको सोचना है तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा और तय करिएगा कि इस सरकार ने किस तरीके से इंसाफ इस देश के अंदर महिलाओं के साथ किया है। क्या इसी तरीके से आप देश के अंदर इसी तरीके की सरकार चाहते हैं कि जो किसी भी बहन बेटियों के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन ना FIR होगी, ना कोई कार्यवाही होगी, और फिर कह दिया जाएगा ये तो पुराना वीडियो है, फिर ये कहा जाएगा कि देखिए राजस्थान के अंदर तो ये घटना है, वहां तो इस तरीके की कार्यवाही नहीं हुई। यानी ये जो हुआ ये जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। तमाम जो ट्रोल आर्मी है भाजपा की, वो ये जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, फला राज्य में तो उसकी सरकार है, उस सरकार में तो ये हुआ। तो क्या ये जो घटना है ये क्या जस्टिफाई कर पाएंगे? ये जिस तरीके की घटना हुई है, क्या आप शर्मसार नहीं हुई? क्या आप नग्न नहीं हुई? क्या जरा मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या कोई भी महिला, एक महिला को अगर आपने नग्न किया तो देश की तमाम महिलाएं नग्न हुई हैं। तमाम महिलाएं जो जिनका सर शर्म से झुका है, तमाम महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं इस मोदी सरकार में। मैडम जाते जाते आखिरी सवाल, क्या अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो ये कार्रवाई नहीं होती? क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई थी, वायरल होने के बाद एक की गिरफ्तारी। जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरीके से ये 77 दिन के बाद ये वीडियो आया और उसके बाद ये कहा जा रहा है, क्योंकि तमाम सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होता है, और वायरल होने के बाद जब सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर ये इनके ऊपर अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई, क्योंकि जाहिर है इंटरनेट पूरी तरीके से आप वहाँ पे बंद था। फिर ये कहा जा रहा है कि पुरानी वीडियो है, ये भाजपा की जो ट्रोल आर्मी है ये कह रही है। लेकिन शर्म की बात यह है कि 77 दिन गुजर गए लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। तो यानी कि आप समझ जाइए कि कानून व्यवस्था इस देश के अंदर क्या है बहन बेटियों के मामले में। क्योंकि हमने देखा था कि जब निर्भया हुआ पूरा देश एकजुट हो गया था। आज इन बेटियों के इंसाफ के लिए भी हम एकजुट होंगे, उन बेटियों को इंसाफ दिलाएंगे। और जिस तरीके से उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके साथ उनको नग्न घुमाया गया, देखिए हर महिला अपने आप को नग्न महसूस कर रही है। जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती है, ऐसे दोषियों को सख्त से सख्त सजा नहीं मिल जाती है, तब तक हर महिला अपने आप को यही महसूस करती रहेगी कि उसकी इज्जत लूटी गई, उसके साथ जो हुआ वो उसके साथ हुआ है। देश की हर महिला शर्मसार है और मोदी सरकार को भी शर्मसार होना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री को फौरी तौर पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उनसे देश नहीं संभल रहा है। जब मणिपुर जल रहा है तो वो विदेश यात्रा कर रहे हैं। चलिए, मैं बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, ये एडवोकेट आरफा खानम थी, भावुक हो गई थी कहीं ना कहीं ये हादसा के बारे बताते बताते। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल इजाज़त दीजिए हमें, धन्यवाद।